राजगढ़ वासियों, कहानी बड़ी दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए कि महज 10,000 रुपए के चक्कर में राजगढ़ के एक युवा की जान गई है। आखिरकार पूरा मामला क्या है, उस मामले को समझेंगे। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, 10,000 रुपए किसी की जान ले सकते हैं। 10,000 रुपए आज के जमाने में जान की कीमत 10,000 रुपए से बढ़कर हो गई क्या? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि जितने भी लोग फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव होता है, इस बात का अंदाजा आपको इस पूरी कहानी में लगेगा। इस कहानी में 3 किरदार है राजगढ़ वालों। पहला किरदार है मैनेजर का, जिसका नाम है मधुसूदन बैरागी। मधुसूदन बैरागी जो है वो फिनोवा फाइनेंस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर थे और मधुसूदन बैरागी लसुल्डिया जागीर गांव के रहने वाले हैं। दूसरा किरदार है कलेक्शन एजेंट का। कलेक्शन एजेंट का नाम है संदीप सोंदिया। संदीप सोंदिया भी फिनोवा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करते थे और संदीप सोंदिया कुंडीखेड़ा गांव के रहने वाले। तीसरा किरदार है राजगढ़ वालों ग्राहक का, जिसका नाम होता है मेहताब। संदीप सोंदिया चूंकि कलेक्शन एजेंट था, इसलिए उसका काम था लोगों से किस्तों के पैसे कलेक्ट करना, किस्तों के पैसे लेना। तो संदीप सोंदिया जो कलेक्शन एजेंट था, उसने मेहताब से 10,000 रुपये कलेक्ट किए, 10,000 रुपये लिए किस्त जमा करने के। उसके बाद में संदीप सोंदिया ने वो पैसे ना मैनेजर को दिए ना कंपनी में जमा किए, वो पैसे अपने पास रख लिए। उसके बाद में मैनेजर को कुछ शक होता है, तो मैनेजर मधुसूदन बैरागी जो है वो कॉल करते हैं। कॉल किसको करते हैं? कलेक्शन एजेंट को। कलेक्शन एजेंट को बकायदा कॉल करते हैं और कलेक्शन एजेंट का फ़ोन जो है वो बंद आता है। संदीप सोंदिया का फ़ोन बंद आ रहा था, तो मधुसूदन बैरागी का जो शक है वो थोड़ा सा यकीन में बदलता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो 10,000 रुपये लेकर भाग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो 10,000 रुपये लेकर खा ले कलेक्शन एजेंट। तो मधुसूदन बैरागी जो मैनेजर की पोस्ट पर होता है वो सीधे कुंडीखेड़ा पहुंच जाता है। कुंडीखेड़ा संदीप सोंदिया यानी कि कलेक्शन एजेंट के घर पर। और मैनेजर मधुसूदन बैरागी जब कलेक्शन एजेंट के घर पर पहुंचता है तो फिर घर तक बात पहुंच जाती है। जाहिर सी बात है, जो कलेक्शन एजेंट है संदीप सोंदिया, उसके घर तक जब बात पहुंचती है तो संदीप को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मैनेजर साहब, मेरा फ़ोन बंद आ रहा था तो वहीं पर पहुंच गए, कौन सी बात हुई। तो संदीप जो है आनन फानन में आग बबूला होकर के कंपनी में पहुंच जाता है। ऐसा कंपनी के मालिक, कंपनी के मैनेजर का आरोप है। कंपनी का मैनेजर बताते हैं कि संदीप सोंदिया फिर आता है, कंपनी में तोड़फोड़ भी करता है, मेरे साथ भी बल्ले से मारपीट करता है, मेरे साथ भी बदतमीजी करता है, मेरे साथ भी मारपीट की वारदात को अंजाम देता है। अब जो मैनेजर है वो मैनेजर एफआईआर दर्ज करवाता है संदीप सोंदिया के नाम की। जो कलेक्शन एजेंट है उसके नाम की एफआईआर दर्ज होती है राजगढ़ वालों। और उस एफआईआर के चक्कर में संदीप सोंदिया जो कलेक्शन एजेंट का काम करता था, वो इतने ज़्यादा मानसिक तौर पर दबाव ले लेता है एफआईआर की, इतना ज़्यादा मानसिक प्रताड़ना, अपने आप को प्रताड़ित कर लेता है कि वो ना अपने घर को देखता है ना परिवार को देखता है। जहर की शीशी खरीदता है और गटक जाता है, जहर खा लेता है। उसके बाद में ब्यावरा के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है कलेक्शन एजेंट संदीप सोंदिया को। वहाँ पर हालत गंभीर होती है तो उसको भोपाल ले जाया जाता है। उसके बाद में भोपाल के डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। और जानते हैं, संदीप सोंदिया केवल और केवल 10,000 रुपये के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठता है। मैनेजर ने एफआईआर दर्ज करवाई, मारपीट की, तोड़फोड़ की, तो संदीप सोंदिया ने मानसिक तौर पर, जो कलेक्शन एजेंट था उसने मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा लोड ले लिया, इतना ज़्यादा लोड ले लिया कि उसने जहर की शीशी खरीदी और गटक गया और अपनी ज़िंदगी गंवा दी। संदीप सोंदिया जो है उसकी एक पत्नी और गर्भवती है, 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। उसके पापा भी नहीं है, पिताजी का भी निधन हो चुका था। कमाने धमाने वाला एक ही व्यक्ति था, संदीप सोंदिया, जो फिनोवा फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन एजेंट का काम करता था। मैनेजर ने उसे कॉल किया, मैनेजर का फ़ोन ये नहीं उठाता है संदीप सोंदिया। उसके बाद में मैनेजर घर पहुंचता है। मैनेजर घर पहुंचता है तो
संदीप सोंदिया जो कलेक्शन एजेंट है उसको बुरा लगता है। तो मैनेजर आरोप लगाता है कि उसके बाद ये मेरे कंपनी में आता है, मेरे साथ मारपीट करता है, बल्ले से मेरे साथ भी मारपीट होती है। तो पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है कलेक्शन एजेंट के खिलाफ। और उस एफआईआर का इतना ज़्यादा मानसिक दबाव कलेक्शन एजेंट संदीप सोंदिया ले लेता है कि जहर खाने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता बचता नहीं है। एक एफआईआर का दबाव था। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है कि विपत्ति में ऐसे कदम उठा लेते हैं। अपने परिवार का सोच लेता संदीप सोंदिया कि एफआईआर ही तो हुई है, कौन सा फांसी की सजा हो गई है। अपने परिवार के बारे में सोच लेता, अपनी उस गर्भवती पत्नी के बारे में सोच लेता, तो शायद वो ये कदम नहीं उठाता। वो ये सोच लेता कि मेरे परिवार में मैं एक अकेला सदस्य हूं जो पैसा कमाता हूं, मेरे जाने के बाद इन लोगों का क्या होगा, तो शायद वो इस दुनिया में होता। शायद मैनेजर थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होते, मधुसूदन बैरागी, थोड़ा सा ये होता कि यार 10,000 रुपए की ही तो बात है, आगे पीछे करके ले लेंगे, जैसा भी होगा ले लेंगे, तो शायद कलेक्शन एजेंट संदीप सोंदिया इस दुनिया में होता। महज 10,000 रुपए का मामला था। 10,000 रुपए के लफड़े के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठी। और राजगढ़ वालों, फाइनेंस कंपनी में जितने भी राजगढ़ के युवा काम करते हैं, कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर दबाव तो उन पर होता है। एक तरीके से 12-12, 15-15 हजार रुपए में वो कलेक्शन एजेंट का काम करते हैं। और मानसिक दबाव इसलिए भी होता है राजगढ़ वालों, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इस फील्ड में, दबाव बहुत ज़्यादा है। पुलिस कार्रवाई करेगी इस मामले में, छानबीन कर रही है राजगढ़ की पुलिस, बाकायदा कार्रवाई करेगी। फिलहाल जो कंपनी है उस पर ताला जड़ चुका है, पुलिस प्रशासन कार्रवाई में जुटा हुआ है। एक युवा की मौत हुई है 10,000 रुपए के चक्कर में। ये बड़ा दुखद विषय है राजगढ़ वालों, बड़ा दुख का विषय है, होना भी चाहिए। मुझे तो बड़ा दुख हुआ कि 10,000 रुपए किसी के लिए जिंदगी से बड़े कैसे हो सकते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि वो आत्महत्या जो उसने की, वो सुसाइड जो उसने किया, वो 10,000 रुपए के चक्कर में नहीं किया, उसने एफआईआर का दबाव मानसिक तौर पर ले लिया। लेकिन क्या इतने दबाव में युवा वर्ग होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठता है राजगढ़ वालों कि क्या हम अपने आप को इतना कमजोर क्यों महसूस करते हैं, किस वजह से महसूस करते हैं। और जब हम ऐसे कदम उठाने की सोचते हैं, ख्याल भी आता है, ऊपर वाले ने जिंदगी एक बार दी है, इतने कमजोर मत बनिएगा कि इसको ऐसे ही आप जिंदगी को ऐसे ही खत्म कर दो। जो होगा देखा जाएगा। बाकी राजगढ़ वालों, बड़ी दुखद घटना थी, मुझे तो बड़ा दुख हुआ। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।